का भोजन बन जाता है तो फिर स्कूल का कोई एक शिक्षक या प्रिंसिपल पहले उसको टेस्ट करते हैं, तो उसको पहले टेस्ट किया प्रिंसिपल साहब ठीक ठाक है कि नहीं है? जी मैं आपको बता दूं, जब बच्चों ने जब प्रिंसिपल मैडम जो है उनसे कही बात कही है, तो उन्होंने जब मैथ जो परोस रहे थे, खाना बच्चों को परोसा जा रहा था, उसी दरमियान उन्होंने उनका विरोध भी हुआ है, उनसे भी कहासुनी भी हुई है। उन्होंने उसके बाद काफी कड़ी मशक्कत के बाद जो है जो भोजन जो कीड़े पड़े हुए थे उसको फेंकवाया, उसके बाद दोबारा जो है भोजन बनाया गया। उसके बाद अन्य जो बच्चे हुए थे उनको खिलाया गया, वो सुरक्षित है। बाकी जो है 28 बच्चे जो है उससे पहले खाना खा चुके थे, जिसके पेट में दर्द हुआ, किसी को उल्टियां हुई, इस तरह से उन्हें आनंद फानंद में जो है बेबसी अस्सी भर्ती कराया गया है। जी नहीं तो फिर अमन, जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं प्रधानाचार्य हैं, अब वो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ है, घोल लगा हुआ भोजन बच्चों को खिला दिया गया। सवाल तो ये उठता है कि जब अपने बच्चे होते तो अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है मैडम, अपने स्कूल में शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे, ये सरकारी स्कूल में आए हुए बच्चे अनाथ होते हैं ना, इनका तो कोई मां बाप है नहीं, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल अमन सीधा सीधा एक है, क्या स्कूल प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है जहां बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया? जी बिल्कुल, जो है मैं आपको बता दूं, बच्चों के साथ अगर मामले को देखते हुए अगर बताया जाए तो जो बच्चों के साथ जो है जरूर जो है अलग तरीके से बर्ताव किया गया है। अच्छा अमन, अब चूंकि 28 बच्चों के साथ ये किया गया, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बच्चों के परिवार वालों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है? बच्चों के परिवार वालों का कुछ टेक आया, कुछ बयान आया इस पर? जी मैं आपको बता दूं, जिस समय जो है अफरा तफरी मची थी, उस समय जो है रात के 9:30 और 10 बज रहे थे। उस समय जो किसी परिजन को कोई सूचना नहीं हुई थी। जब सुबह सूचना आई उसके बाद जो है जिला अस्पताल और विद्यालय में परिजन पहुंचे अपने बच्चों का हालचाल जाना। नहीं तो बच्चों का हालचाल जाना वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम माँ बाप का तो ये दायित्व बनता है ना कि ऐसे प्रशासन पर वो एकजुट होकर सख्त कार्रवाई करने का बात करें और वो जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जी मैं आपको बता दूं, गार्जियंस जो है उन्होंने जो है जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी में जिलाधिकारी ने आदेश देते हुए टीम गठित कर जो है कार्रवाई की बात कही है। जी अमर, चूंकि अब ये मामला इतना छोटा रह नहीं गया, मतलब ये तो भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है इन बच्चों पर कि इनको जहर ही खिलाया गया था, लेकिन फिर ये बच गए। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कहते हैं कि जल गया मेरा सब कुछ, बचा ही क्या है, और जो बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। मतलब अगर बच्चे बच गए तो चलिए सब ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन ऐसे प्रशासन पर, ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे प्रधानाचार्य पर क्या ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल बने कि जब बच्चों को मिड डे मील का भोजन कराया जाता है तो सबसे पहले वो भोजन कोई एक जिम्मेदार शिक्षक या प्रधानाचार्य टेस्ट करते हैं, अगर तो वो खाने योग्य है इसके बाद उन बच्चों को दिया जाता है, अन्यथा फिर ये कहा जाता है कि भाई इसको चेंज कराया जाए, दूसरा भोजन बनाया जाए। इनके परिवार, इनके घर से नहीं आता वो भोजन, वो सरकार का अनाज है, सरकार का पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की हालत। जी मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी जरूर पाई गई है, लेकिन बरसात का समय भी था, वहीं सीएमओ मौके पर पहुंचे थे। उनका कहना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसिफ गुप्ता ने कहा है कि ये सूचना मिली है, बच्चों को तबीयत बिगड़ी तो उसी तुरंत में हम तुरंत एम्बुलेंस भेजी, डॉक्टरों को अलर्ट किया गया, अभी बच्चों को हालत स्थिर है। ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन मैं दूसरी खबर की तरफ बढ़ूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी माँ बाप हैं इस पूरे मामले में, जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्हें ऐसे प्रशासन पर, ऐसे शिक्षकों पर, ऐसे प्रधानाचार्य पर, ऐसे मैनेजमेंट पर उन्हें सख्त कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए, बिना झिझक, बिना रोक टोक, क्योंकि आपके बच्चे के साथ खिलवाड़ किया गया है, आपके बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि वो अनाज जो सरकार की तरफ से आता है, सब कुछ सरकार का है, इन बच्चों के लिए है, लेकिन अगर उस खाने में कीड़े पड़ जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उन प्रधानाचार्य की है। उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ऐसे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए जो आपकी बच्चों की जिंदगी के लाले पड़ने वाले थे। लेकिन आपका आशीर्वाद और बच्चों पर भगवान का आशीर्वाद, ये दोनों उन बच्चों को बचाया हुआ है, अन्यथा ये पूरा जो फूड पॉइजनिंग है, ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि बच्चों की जिंदगी के साथ क्या कुछ हो सकता था। इसलिए अपनी आवाज उठाए, और इसीलिए हमने कहा कि ऐसे सिस्टम पर तंज कसना बेहद जरूरी है और इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी। अगर कार्रवाई हुई तो ठीक, वरना सवाल जितने भी लोग इस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे सबसे सवाल पूछेंगे, और जरूरत पड़ी
तो फिर इनके घर जाकर सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। क्योंकि सरकार लगातार यह कह रही है कि स्कूलों में पानी पहुंचना चाहिए, सब व्यवस्था पहुंचनी चाहिए। मॉडर्न स्कूल बनाने की बात चल रही है, मॉडर्न स्कूल, लेकिन यह रहा मॉडर्न स्कूल, यह एग्जाम्पल है मॉडर्न स्कूल का। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यह सोचना चाहिए कि ऐसे जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अपने काम से भाग रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसका फैसला मुख्यमंत्री जी आपको खुद करना चाहिए।